ढाका के जीवंत अराजकता के बीच होटल इंपीरियल भव्यता के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जिसका ऊंचा मुखौटा शाश्वत लालित्य का प्रमाण है। ढाका का दिल जीवन से धड़कता है, कार हॉर्न और व्यस्त भीड़ की एक सिम्फनी जैसे शहर अथक ऊर्जा के साथ जागता है। राहत साहब प्रवेश द्वार के पास आते हैं। उनके कदमों की गूंज प्रत्याशा के साथ गूंजती है। हर कदम के साथ एक नया अध्याय खुलता है। राहत साहब के चेहरे पर प्रत्याशा और उत्साह का मिश्रण नृत्य करता है, जो आशा की एक झलक के साथ जिम्मेदारी के भार को छिपाता है। वह भव्य प्रवेश द्वार के सामने रुकता है। होटल इंपीरियल की विरासत को बनाए रखने का एक मौन वादा। उसकी निगाहें आगे के रास्ते पर टिकी हुई हैं। होटल के कमरे 509 की शांति में राहत साहब खुद को पूरी तरह से अकेला पाते हैं। जैसे ही घड़ी आधी रात बजाती है, एक बेचैनी भरी शांति छा जाती है। हवा का एक झोंका कमरे से गुजरता है, क्योंकि दरवाजा बिना बुलाए ही खुल जाता है। दर्पण में एक भूतिया महिला दिखाई देती है। उसकी आंखें अथाह निराशा को दर्शाती हैं। राहत साहब दर्पण में भूतिया प्रतिरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सुबह की शांति में होटल का कमरा 509 थोड़ा खुला दरवाजा लिए खड़ा है, जो अंदर के रहस्यों का संकेत देता है। होटल का लड़का दहलीज पर हिचकिचाता है। उसके ऊपर एक आशंका की भावना छा जाती है। राहत साहब गायब हो गए हैं। एक अशांत चुप्पी छोड़ गए हैं। मेज पर एक मुड़ा हुआ नोट पड़ा है। उसका संदेश एक अंधेरे वापसी की एक ठंडी गूंज है। नोट एक डरावना रहस्य फुसफुसाता है। वह लौट आई है। उसने मुझे अपने साथ ले लिया है। रहस्य गहराता जाता है। कमरे में चुप्पी छाई रहती है। केवल अनकहे डर की गूंज सुनाई देती है।